एक छोटा सा किस्सा है। फिलॉसफी की क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा, जीवन क्या है? एक बच्चे ने छोटा सा लेकिन बेहद असरदार जवाब दिया। उसने कहा, मोबाइल फोन के बिना बिताया गया समय ही जीवन है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि ये खबर आप किसी स्मार्टफोन पर ही देख रहे हों। 6 इंच की स्क्रीन में कैद हम सभी मोबाइल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन छोटे बच्चों की आंखें इस 6 इंच की स्क्रीन की गुलामी का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगत रही हैं। मोबाइल फोन आपकी आंखों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इसका अंदाजा एम्स की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। एम्स ने 2015 में एक सर्वे किया था जिसमें 10% स्कूली बच्चों में मायोपिया की बीमारी देखी गई थी और एम्स का 2023 का सर्वे कहता है कि 2050 तक देश के 40% बच्चे आंखों की बीमारी से यानी मायोपिया की बीमारी के शिकार हो चुके होंगे। इस बीमारी में पास की चीजें ठीक दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली होने लगती हैं। घर में माता पिता अक्सर बच्चों को टोकते हैं कि टीवी पास से मत देखो, नजर कमजोर हो जाएगी। दरअसल इस सलाह या डांट के पीछे भी एक वैज्ञानिक आधार है। अगर आप देर तक पास की चीजों को जैसे मोबाइल, किताब या टीवी स्क्रीन को बेहद नजदीक से फोकस करते हुए देखते हैं तो दूर की नजर धुंधली होने लगती है। आपको अपने बच्चे से ये भी पूछना चाहिए कि क्या वो स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को पढ़ पाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत से बच्चे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देख ही नहीं पा रहे। स्कूल से शिकायत आती है, उसके बाद माता पिता को बच्चों की आंखों के कमजोर होने के बारे में पता चलता है। मायोपिया की बीमारी का ये एक बड़ा संकेत है। मायोपिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है। लंबे समय तक ऐसा रहे तो ब्लाइंडनेस यानी अंधे होने का खतरा भी हो जाता है। हालांकि अब बाजार में ऐसे स्मार्ट लेंस और चश्मे आ गए हैं जो 5 से 16 साल के बच्चों में नजर कमजोर होने की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। लेकिन ये चश्मे 50 से 60 हजार रुपए की कीमत में आते हैं। महंगे होने की वजह से ये सामान्य लोगों की पहुंच से काफी दूर है। हो सकता है कि आप ये बहाना बनाएं कि मोबाइल काम की वजह से जरूरी हो चुका है, तो एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी का सर्वे इसकी पोल खोलने के लिए काफी है। इस सर्वे के मुताबिक 76% लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल फोटोज, वीडियोज और रील्स देखने के लिए, 72% लोग पुराने दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए, 68% लोग खबरें देखने के लिए और 66% लोग मनोरंजन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें काम का प्रतिशत लगभग ना के बराबर है। आज के समय में मोबाइल के बिना रहने की सलाह देना बेकार है, इसीलिए डॉक्टर्स की सलाह को मानिए और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय इन टिप्स को आजमाइए। इससे आंखों को होने वाला नुकसान कम हो जाएगा। मोबाइल फोन की स्क्रीन का साइज बड़ा होना चाहिए। बच्चों को काम करने के लिए टैबलेट, डेस्कटॉप या लैपटॉप का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी स्क्रीन मोबाइल फोन के मुकाबले बड़ी होती है। मोबाइल फोन को आंखों के लेवल पर और थोड़ी दूरी बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आंखों को नुकसान कम होगा। हमको एक चीज से हम बच नहीं सकते कि मोबाइल अब हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो अगर माँ बाप सोचें कि बच्चों को वो मोबाइल से दूर रख पाएंगे, वो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि माँ बाप खुद ही नहीं मोबाइल से दूर रह सकते। अगर आप देखेंगे कि आपके जो आंकड़े हैं बिल्कुल सही हैं। इनफैक्ट चाइना में एक स्टडी हुई है जिन्होंने बोला है कि नियरली 70% बच्चे आने वाले 15 साल में उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, चाइना, सिंगापुर, फिलीपींस, आप देखेंगे उन लोगों को, कोरिया, इनको नंबर ज़्यादा होते हैं। 70 से 75% बच्चे चश्मे का नंबर लगा रहे होंगे। तो ये बहुत हिला देने वाली एक फिगर है। बहुत बड़ा श्रेय इसका मोबाइल फ़ोन पर जाता है। मैं, अगर आप चाहेंगे, मैं इस पर थोड़ा विस्तार पर जाना चाहूँगा क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट रिसर्च सब्जेक्ट है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने कहा है कि बहुत सारे कारण हैं जो बच्चों में चश्मे का नंबर बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात, छोटे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको अगर दिक्कत है भी तो जब तक वो बताने लायक उम्र के होते हैं, स्कूल में पकड़ाई जाती है ज़्यादातर।
पेरेंट्स नहीं पकड़ पाते इस चीज़ को, एडल्ट पकड़ पाता है। जब तक स्कूल से रिपोर्ट आती है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पा रहा, देर हो चुकी होती है। दूसरा, हमारे यहाँ चश्मे से एक बहुत बड़ा टैबू, एक तरीके से डर सा बैठा हुआ है माँ बाप के मन में। तो बच्चा अगर बोल भी देता है मुझे कम दिखता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं, तू फल फ्रूट नहीं खाता, चल कल से तेरे को मैं सेब का जूस देती हूँ, चल मैं कल से तेरे को खाना बेहतर दूंगी। डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे आंखों के, उसके कारण बच्चा फिर वंचित रह जाता आंखों के चेकअप के कारण। तीसरा, मोबाइल फ़ोन, एक्सेसिव वर्क, नियर वर्क करने से जो ग्रोइंग एज होती है बच्चे की, ब्रेन को स्टिमुलस होता है कि पास का काम देखने के लिए आपकी आंख को माइनस नंबर करना पड़ता है नॉर्मल सिचुएशन में। बट जब एक छोटा बच्चा सारे समय पास का काम करता है तो ब्रेन को इतनी स्टिमुलस मिलती है माइनस बनने की कि वो माइनस की तरफ पूरी पावर को धकेल देता है। जबकि नॉर्मल मनुष्य का काम दूर का अंदाजन 80 से 90% होना चाहिए, 10% पास का काम होना चाहिए। ब्रेन उसके लिए इक्विप रहता है। और जब आप सारा समय पास का काम करते हैं तो ब्रेन उसको सोचता है कि ये प्राइमरी काम है। जिस प्रकार अगर एक आप देखे होंगे जो लोग बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं उनके बाजू के मसल्स तो डेवलप हो जाते हैं पर टांग के नहीं होते, क्योंकि शरीर समझता है इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं अपनी मसल कैसे बनाते हैं, उस मसल पे जिसको बड़ा करना उस पर जोर देते हैं। तो जब आप पास के काम की मसल पे जोर देते हैं तो आंख माइनस की तरफ भाग जाती है। तो रिसर्च में पाया गया जो बच्चे 1.5 घंटा 1 घंटा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, वो भी बहुत करीब लाकर, और आप देखेंगे 90% बच्चे ऐसे काम करते हैं, ऐसे नहीं करते, उनका नंबर भागता है। दूसरा, जो बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ये देखा गया है, एक सिंगापुर में स्टडी की गई थी, कई बच्चों को हर रोज़ आधा से पौना घंटा बाहर खेलने को दिया गया जब धूप थी, अच्छा सूरज निकला हुआ था, और दूसरे ग्रुप को वंचित किया गया, उनको बोला आप मोबाइल के रोज जो भी आप करते हैं कंप्यूटर का काम करिए। तो जो ग्रुप आउटडोर गेम खेलता था उसमें कम से कम 44% बच्चों के चश्मे के नंबर बढ़ने रुक गए या नहीं बढ़े। ये आपके दर्शक लोग इस चीज़ को जानकर चकित होंगे। तो हमारे जनरेशन जिसमें चश्मे के नंबर कम है, उसका फलस्वरूप है कि हम लोग बाहर जाकर पिट्ठू, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते थे। ये जनरेशन आउटडोर गेम्स नहीं खेलती। तो ये बहुत बड़ा। तीसरा कारण, डाइटरी पैटर्न्स बहुत ख़राब हो गए हैं हमारे यहाँ। जैसे हम अर्बनाइजेशन की तरफ आए हैं, बड़े बड़े शहरों में आए हैं, खाने की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है। हम रेडीमेड फूड्स की तरफ जाते हैं, मैगी की तरफ जाते हैं, पिज़्ज़ाज़ की तरफ जाते हैं, बर्गर्स की तरफ जाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, सैलड्स हमारी डाइट से ख़त्म हो गए हैं, और ये बड़ों में ही नहीं, छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये सारी चीज़ें मिलकर, फिजिकल एक्टिविटी का लैक होना, ज़्यादा स्क्रीन टाइम का काम करना, बैड डाइटरी हैबिट्स, ये मिलकर ये एपिडेमिक बढ़ा रहा है। और इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हम आगे वाली आने वाली जनरेशन को इस बीमारी के एपिडेमिक से डेफिनेटली बचा सकेंगे। आंखों की सेहत के लिए आप 20-20-20 फॉर्मूला को भी अपना सकते हैं। डॉक्टर्स की सलाह है कि दूर की चीजों पर बीच बीच में फोकस करते रहें। ज्यादा देर तक स्क्रीन का इस्तेमाल करने वालों के लिए ही 20-20-20 वाला फॉर्मूला बताया गया है। इसका मतलब ये है कि 20 मिनट तक स्क्रीन को देखने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए और 20 फीट दूर देखिए। यानी कि आपको हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से आंखों को जरूर हटाना है और कुछ देर के लिए दूर की चीजें देखनी है। हो सके तो घर के अंदर न देखकर बाहर हरियाली की ओर देखें। पलकों को भी बार बार झपकाते रहें। इससे आंखों की नमी बनी रहती है और ड्राई आईज की समस्या कम हो जाती है। कुछ साल पहले तक पलकें अमूमन 1 मिनट में 15 से 16 बार झपकती थी, लेकिन स्क्रीन में खोए रहने की वजह से अब पलकें झपकना ही भूल गई हैं। अब 1 मिनट में औसतन 6 से 7 बार ही पलकें झपकती हैं। इसीलिए खुद को याद दिलाइए और बार बार पलकें झपकाते रहिए। आपकी जो ब्लिंक रेट है, एक हाँ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। जब हम कंप्यूटर का काम करते हैं तो हमारी आंखों की ब्लिंक रेट स्लो हो जाती है। नॉर्मल व्यक्ति 12 से 14 मिनट बार आंख में झपकता है, बट जब आप मोबाइल फ़ोन पे काम करते हैं ये 3 से 4 बार हो जाता है। उसके कारण आपका ब्लिंक रेट खराब हो जाता है। तो मैं जो पेशेंट को 20-20-20 की जगह में बताता हूँ 30 मिनट के काम के बाद 5 मिनट की ब्रेक ऑफ डिस्टेंस विजन and approximately 30 to 50 blinks forcible.
सबसे बड़ा सवाल, बच्चे मोबाइल फोन को कितनी देर के लिए देख सकते हैं? स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन एम्स के नेत्र रोग विभाग के मुताबिक पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन से न चिपकें और हर 20 मिनट में एक ब्रेक जरूर लें। आँखों की सेहत के लिए अपने खाने में सेब, कीवी, गाजर और संतरे जैसे रंगीन फल शामिल करें। अखरोट और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, इससे भी आँखों की रोशनी बेहतर होती है।